चलिए सुनेंगे, है ना। आज हम लोग को पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो बात यह है कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है ना। तो पहले हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट को समझते हैं, उसके बाद आगे की चीजों को समझेंगे। ये हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोल दिए, ओरिजिन, है ना। अब देखिए, अगर हम आपको बोले कि कोई पॉइंट है यहाँ पे P, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, ठीक है। तो आपने ये जो x कॉमा वाई लिखा है ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है। अगर आप x कॉमा वाई लिखें, मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस के हिसाब से लिखे हैं अगर आप, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म से चलेंगे तो आप ओ से पहले जाएंगे किसी पॉइंट ए पे, जो कि कितनी दूरी पे होगा? x दूरी पे होगा, ठीक है। फिर ए से आप जाएंगे कहाँ पे? पी पे, जो कि कितनी दूरी पे होगा? y दूरी पे होगा, हाँ या ना। लेकिन इस पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए आपके पास एक और तरीका है। क्या तरीका है? सुनेंगे अभी तक। आप ऐसा कीजिए, देखिए, ओ से पी का एक लेंथ होगा, हाँ या ना। ओ से लेके पी तक का एक लेंथ होगा ना, होगा कि नहीं? डिस्टेंस। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है? आर है। कितना डिस्टेंस है? आर। आप यही आर डिस्टेंस कवर कीजिए कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। कितना डिस्टेंस? आर डिस्टेंस कवर कीजिए कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे कवर करने के बाद आप थीटा एंगल से बेंड कर जाइए। कितने एंगल से? थीटा एंगल से मुड़ जाइए, इधर से इधर चले आइए। मुड़ के आ सकते हैं ना इधर, ठीक है। एक्स एक्सिस से पहले कितना डिस्टेंस कवर किए? आर। और फिर थीटा एंगल कवर करके यहां चले गए। आप इस पॉइंट पी पे पहुंच गए ना, हाँ या ना। इस बार आपने डिस्टेंस का इस्तेमाल किया और एंगल का इस्तेमाल किया, कहां पहुंचने के लिए? पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए। अगर आप पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए डिस्टेंस और एंगल का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। क्या कहलाता है बच्चों? पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। क्लियर है? अगर आप डिस्टेंस और डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। और अगर आप डिस्टेंस और एंगल का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा? पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म कहलाएगा। समझ में आया बात? हाँ या ना? ठीक है। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, तो ये जानना जरूरी है, नहीं तो पता चला पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म पढ़ा दिए, पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या पता नहीं चला। लिख लीजिए इसको।
हो गया। पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म समझ में आया? पोलर कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं वो समझ में आया? आया ना? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस का और एंगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसको रब कर दे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, इस बार हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे किसके फॉर्म में? पोलर कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस और एंगल के फॉर्म में हम लोग उसको तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई, ये एक्स और ये ओरिजिन। ठीक है, हम मान लिए कि हमको एक वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर हमको दिया गया है, ये है वेक्टर आर। इस पॉइंट को हमने पी बोला और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, कितना कोऑर्डिनेट है? एक्स कॉमा वाई। अगर हम आपसे ये पूछे बच्चों के बताइए पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप? पोजीशन वेक्टर आप बोलेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे हम किए क्या कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ पे, है ना? इस पॉइंट को ए बोल दिए और ये कुछ एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, इस एंगल को कितना बोल दिए? थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां ये वेक्टर आर है, तो इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। मान लेते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? आर है। ठीक है, और ये एंगल कितना है? थीटा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम पूछेंगे आपसे तो आप क्या बोलेंगे? आर कॉमा थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट में आर कॉमा थीटा बोलेंगे ना। यहां से यहां का लेंथ कितना है? आर है, और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है? थीटा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में आप क्या बोलेंगे? इसका कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को ओ ए पी फ्रॉम राइट ट्रायंगल ओ ए पी। अगर आपसे हम पूछ दें कि बताइए साइन थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बोले तो बाबू एपी और हाइपोटेन्यूज बोले तो ओपी। तो साइन थीटा इक्वल टू, आपको पता है एपी का वैल्यू? ए से पी ये वाई एक्सिस में जा रहे हैं, कितना है डिस्टेंस? वाई। और ओए का वैल्यू कितना है? एक्स है। तो बताइए एपी का वैल्यू क्या लिखे? वाई। और ओपी का वैल्यू क्या लिखे? आर। आर को इधर ले आएंगे तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम आपसे बोल दें कि बताइए कॉस थीटा कितना होगा, क्या बोल दें? तो कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब ओए बाई ओपी। बताइए ओए का वैल्यू कितना है? एक्स है। ओपी का वैल्यू कितना है? आर है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? आर कॉस थीटा। क्या आपने एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकाला? ये दोनों का हम कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन 1, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? आर कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे? वाई की जगह क्या निकाले हैं? आर साइन थीटा इंटू जे कैप। ये आर और थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म को, हाँ या ना, कर रहा है ना। आर और थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म को। क्या आपने एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ दिया? और कौन से फॉर्म में तोड़ा? डिस्टेंस और एंगल वाला फॉर्म है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है? पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, अब आगे देखेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये इस तरह से लिखिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स इंटू आई कैप प्लस आर वाई इंटू जे कैप। अब ये आर एक्स और आर वाई क्या है, तो सुनेंगे, है ना। इस आर एक्स को हम लोग बोलते हैं, आर एक्स क्या है? आर कॉस थीटा है। आर एक्स का वैल्यू क्या लिखे? आर कॉस थीटा। अब बताइए जरा सा, ये आर कॉस थीटा कहां पे बनेगा, बता सकते हैं? देखिए, एक्स का वैल्यू आपने निकाला, कितना निकाला बाबू? आर कॉस थीटा। वाई का वैल्यू कितना निकाला बच्चों? आर साइन थीटा। अब बताइए, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये कौन सा लाइन है? वर्टिकल लाइन है, हाँ या ना। ठीक है, अब सुनेंगे, ये x इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये किधर है? हॉरिजॉन्टल की तरफ है ना, हाँ या ना। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। देखिए, वेक्टर आर का हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना है? आर कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है ना इसका, इंटू आई कैप करेंगे तब ना ये वेक्टर के फॉर्म में बनेगा। आर कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर है। इसी तरह से आर वाई इक्वल टू क्या है बाबू? आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा किधर है? वाई एक्सिस की तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, समझने का कोशिश करेंगे, है ना। देखिए इधर, देखिए इधर, है ना। ये वेक्टर आर है, इस वेक्टर आर का दो पार्ट होगा, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ होगा, दो पार्ट समझते हैं ना। हाँ यार, रिजॉल्व करते तो पार्ट मिलता है ना। तो इसका दो पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर कॉस थीटा, मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी है? आर कॉस थीटा। इसी तरह से इसका एक मैग्नीट्यूड, इसका एक पार्ट है वर्टिकल की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर साइन थीटा। अब देखिए, ये वाला जो साइड है, ये वेक्टर आर है, और ये वाला जो साइड है ये थीटा से लगा हुआ है ना। याद रखेंगे, जो भी साइड थीटा से लगा हुआ होगा उसको हमेशा कॉस के साथ लिखना है। किसके साथ? और जो भी थीटा के सामने होगा उसको हमेशा किसके साथ लिखना है? साइन के साथ। ठीक है, अब एक चीज सीखिए यहाँ पे, है ना। मान लीजिए कि अगर हम कभी इस तरह से लिख दिए कि ये एफ है ना, और ये एफ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो याद रखिएगा, इस एफ का दो पार्ट होगा, दो पार्ट मतलब दो कंपोनेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल में काम करेगा और एक कंपोनेंट जो कि वर्टिकल में काम करेगा। ये यहां से यहां का मैग्नीट्यूड एफ है, ये एंगल थीटा है, तो ये ऑलवेज कितना होगा? जो थीटा से लगा है वो कॉस के साथ, तो एफ इंटू कॉस थीटा। और जो थीटा से दूर वाला साइड है इसको हमेशा क्या लिखेंगे? एफ इंटू साइन थीटा। इसी चीज को कंपोनेंट बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं, पार्ट क्या बोलते हैं? पार्ट, हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस वेक्टर आर का दो पार्ट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सर, दो पार्ट का मतलब अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए, है क्या ना, कि अगर हम आपको यहाँ पे फोर्स लगाए और ये इधर से इधर जाना स्टार्ट कर दे, नहीं समझे, हम इसके ऊपर फोर्स लगाए और ये इधर जाना स्टार्ट कर दे, मतलब कौन से फोर्स? इस फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है, या इसको छोड़ देते हैं, इस पे देखते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा है और ये यहां से इस तरह से ऐसे जा रहा है,
तो बताइए ये जो पेन आपको दिख रहा है, ये अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आगे भी बढ़ रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है ना, हाँ या ना, ये आगे भी बढ़ रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है। तो अगर ये आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए एक फोर्स काम कर रहा होगा, और जो ऊपर जा रहा है ऊपर भी ले जाने के लिए एक फोर्स काम कर रहा होगा। तो अब बताइए कि इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? जो आगे लग रहा है, मतलब एफ कॉस थीटा, और इसको ऊपर ले जाने के लिए कौन काम कर रहा होगा? और ये दोनों जब मिल जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? जो कि रिजल्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये एफ का दो पार्ट है कि एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल में तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोले, और ये वर्टिकल में तो इसको क्या बोले? वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है? समझ में आया बात? कॉपी कीजिए, हाँ, बना लीजिएगा।
लिख लिए सब लोग? हो गया? लिख लिए? क्वेश्चन बोले? लिखिए। लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is given as 200 comma 60 degree, is given as 200 comma 60 degree. Find नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। नंबर टू में लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। नंबर टू में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। और थर्ड में पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। नंबर थ्री में पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। बनाइए बाबू जल्दी जल्दी। ठंडा लग रहा है या बंद कर दें? बंद कर दें। बनाइए जल्दी जल्दी। आ गया? कितना कितना आया? हाँ? 100, 100√3। तीसरा का क्या जरीशा बना? बनाइए। सब कुछ तो दे दिए हैं, केवल डाटा सब कुछ में। हाँ अभी। अरे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला ना कि एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है ना? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 200, 60 डिग्री। मतलब एक चीज तो पक्का हो गया कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 200 है ना? पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताइए। क्या बताइए बाबू? तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खाली नहीं पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। हाँ या ना? मतलब पोजीशन वेक्टर का जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए, यही बोला गया ना? मतलब यहाँ पे यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया तो आर एक्स लिखते हैं हम लोग, और ये वैल्यू कितना था? आर कॉस थीटा था। और इसी तरह से दूसरा सवाल पूछा गया कि मैग्नीट्यूड बताइए वर्टिकल कंपोनेंट का,
तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो पहले का आप लोग क्या जवाब लिखेंगे, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आपको आर कितना दिया है, 200 इंटू कॉस 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये कितना है, आर साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, 200 इंटू साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता बच्चों, √3/2। 2 और 200 कट जाएगा, कितना आ गया ये दूसरे का जवाब हो गया। तीसरा क्या है, पोजीशन वेक्टर पूछा गया है ना, इस बार वेक्टर के फॉर्म में पूछा गया। तो ये क्या है, आर एक्स इंटू आई कैप प्लस आर वाई इंटू जे कैप। आर एक्स का वैल्यू कितना है, 100 इंटू आई कैप। आर वाई का वैल्यू कितना है, 100√3 इंटू जे कैप। ठीक है, ये है वेक्टर आर। ठीक है, बना लिए सब लोग। अगला सवाल बोले, लिखिए। बोले अब लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर magnitude of horizontal component of velocity vector making an angle making an angle 60 degree 60 degree with vertical is 30√3 meter per second, is 30√3 meter per second, 30√3 meter per second। full stop। फाइंड नंबर 1 में लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। नंबर 2 में लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। और नंबर थ्री में लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। बनाई तो जल्दी से बाबू।
देखिए सवाल समझिए क्या बोला है ना, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, इधर देखेंगे बच्चे लोग, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी द वेक्टर क्वांटिटी, ये वर्टिकल से कितना एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है। वर्टिकल से कितने एंगल पे है, 60 पे। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगा, 30 पे। मान लीजिए इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, v है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, v है। आपको बोला कि इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना बाबू, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट मतलब vx, इसका वैल्यू है 30√3 मीटर पर, यही है ना, 30√3 है ना, 30√3 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए। क्या पूछा गया है, वेलोसिटी का। अब देखिए आपको पता है ये v है, और यहाँ पे अब जो एंगल हो गया ये कितना हो गया, 30, क्योंकि आपको एंगल कहां से लेना है, हॉरिजॉन्टल से। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अभी फिलहाल आपके काम का नहीं है कि नहीं। तो अब अगर आपसे पूछे कि बताइए तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, vx कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, v इंटू कॉस 30 डिग्री, यही ना बोलेंगे यार। अरे ये मैग्नीट्यूड इसका कितना है, v है, ये एंगल कितना है, 30 है, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना होगा, ये v, ये 30, तो ये v cos 30 लिखाएगा। और आपको हॉरिजॉन्टल पार्ट का वैल्यू कितना दे दिया है, 30√3, तो ये कितना आ जाएगा, v cos 30 इक्वल टू कितना, 30√3। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 इंटू √3, ये √3 कट गया, 2 को उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 30 कितना होगा, ये 60 मीटर पर सेकेंड। पहले सवाल का जवाब समझ में आया। इसके बाद क्या पूछा, वर्टिकल कंपोनेंट। क्या पूछा, वर्टिकल कंपोनेंट इसी को बोलते हैं हम लोग, हाँ या ना, नहीं समझे। वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जा रहा है ना, वर्टिकल कंपोनेंट को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, vy से, हाँ या ना। अब ये क्या हो जाएगा, vy का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये यहां से यहां का मैग्नीट्यूड v है, ये एंगल 30 है, तो इसको क्या लिखेंगे, v sin 30। तो बताइए दूसरे सवाल का जवाब आप लोग क्या लिखेंगे, vy इज इक्वल टू v sin 30। v का वैल्यू है 60, sin 30 का 1/2, कट पुट के कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। और तीसरा सवाल क्या है, वेलोसिटी वेक्टर बोला है। तीसरा क्या बोला है, वेलोसिटी वेक्टर, मतलब इस v को आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वेलोसिटी को किस फॉर्म में, वेक्टर। तो वेलोसिटी को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट है, तो vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप। vx का वैल्यू कितना है बच्चे लोग, क्वेश्चन में दे दिया है, vx का वैल्यू 30√3 इंटू आई कैप, और vy का वैल्यू आप कितना निकाले हैं अभी, 30 निकाले हैं, तो 30 जे कैप। समझ में आया कैसे बनता है क्वेश्चन, हाँ या ना, हाँ क्या एंगल, हमको क्वेश्चन में एंगल दिया है कहां से, वर्टिकल से 60 डिग्री। तो हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 30, हम वर्टिकल से भी 60 लेके बना सकते हैं, लेकिन वहां पे हमको पलटना पड़ेगा सारे वैल्यू, ठीक है। समझ में आया कुछ बात। अगर क्वेश्चन में दिया है ना कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये वर्टिकल से कितने एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है, देखिए। तो वर्टिकल से अगर ये 60 डिग्री होगा तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, 30 होगा। और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है उसके हिसाब से तो हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाला वैल्यू लेके बना लेते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है समाप्त, है ना। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर।